प्रोक्रास्टिनेशन, काम को टालने की आदत। जो काम हमें पता होता है कि हमें काम बहुत जरूरी है, लेकिन हम उस काम को टालते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है, हम उसे बोलते हैं अगले घंटे में करेंगे या हम कल करेंगे, बट हम कभी ये नहीं बोलते हैं हम इसे नहीं करेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन लेजीनेस नहीं होता है। लेजीनेस में हम क्या करते हैं, हम लेटे रहते हैं, हम बिंज वॉचिंग करते हैं, हम मूवीज देखते हैं। बट प्रोक्रास्टिनेशन में हम काम करते हैं, बट वो काम नहीं करते जो हमारे लिए अभी के लिए जरूरी है। जैसे कि हम सफाई करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे, हम वीडियोस देखेंगे, लाइक अच्छे वीडियोस देखें, जिससे क्या होता है हमारा ब्रेन जो होता है वो हमें बताता है कि आप काम कर रहे हो, लेकिन वो काम नहीं जरूरी है। अगर आपका कल एग्जाम है तो आपके लिए नहीं जरूरी है कि आप कोई भी सेल्फ हेल्प बुक रीड करना आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके लिए जरूरी है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी करो, यहाँ तक कि आपको ये वीडियोस भी देखना जरूरी शायद ना हो। सो हम बात आगे करते हैं इसके सोल्यूशन। एग्जीक्यूशन। जितने भी प्रोक्रास्टिनेटर होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज होते हैं, बहुत सारे ख्याल होते हैं, बहुत कुछ करने के लिए होता है, बहुत मोटिवेट होते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन कमी होती है, उनको डर होता है फेलियर का। उनके अंदर फियर ऑफ फेलियर होता है। उन्हें लगता है कि वो किसी के विश्वास में शायद खरे न उतरे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नॉलेज की। उनको लगता है जब हमारे पास बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा तब हम इस काम करेंगे। हमेशा याद रखना, 10% ज्ञान 90% काम ही आपको सफल बनाता है। आप अगर बहुत ज्यादा ज्ञान ले लोगे, बहुत ज्यादा नॉलेज कर लोगे और उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, कोई मतलब नहीं आपके नॉलेज का। आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है, आप उसको एग्जीक्यूट करते रहो, नॉलेज लेते रहो, एग्जीक्यूट करते रहो, तभी आप सफल बनोगे। तो अपने आइडियाज को, अपने नॉलेज को जमीनी स्तर पे उतारो, तभी कुछ होगा। सेट डेडलाइन। जब तक आप किसी भी काम का डेडलाइन नहीं सेट करते हो, इस काम को हम कब तक एंड करेंगे, ये काम नहीं करते हो तो आप अपने काम को बढ़ाते रहते हो। पार्किंसन लॉ कहता है कि जब आप डेडलाइन सेट करते हो तो वो काम उस डेडलाइन तक हो जाता है, क्योंकि आपके ब्रेन को पता हो गया कि इस काम की ये डेडलाइन है, तो आप उससे पहले ही कर लेते हो। लेकिन डेडलाइन रियलिस्टिक सेट करना, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि डेडलाइन की पावर क्या होती है किसी काम को करने में। एक बार एपीजे अब्दुल कलाम को एक प्रोजेक्ट मिला, प्रोजेक्ट को उन्होंने पूरा किया और अपने प्रोफेसर को दिखाया, उन्होंने उसको कर दिया रिजेक्ट। देन उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने प्रोफेसर से 1 महीने का टाइम मांगा, उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं। उन्होंने बोला ठीक है सर 20 दिन का, बोला नहीं। बोला कि 2 दिन में इस काम को करके लेके आओ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने उस काम को 2 दिन में करके दिखा दिया। तो अब आप समझ सकते हो कि डेडलाइन की पावर क्या होती है। अगर आप डेडलाइन सेट नहीं करते हो तो आप अपने काम को कल में हमेशा करते हो, कल करेंगे कल करेंगे कल, और आपको पता होना चाहिए कल कभी नहीं होता है। सो डेडलाइन सेट करो। ब्रेक डाउन योर वर्क इन स्मॉल फॉर्मेट। अपने काम को छोटे छोटे भागों में बांट दो। कोई भी काम आप करते हो उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल फॉर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे इस वीडियो बनाने के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे पहला हो गया टाइटल, फिर हो गया स्क्रिप्ट, फिर थंबनेल हो गया, फिर ऑडियो रिकॉर्ड करना हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गई। ये सारे फॉर्मेट हैं। अगर मैं बस ये सोचूं मैंने कोई वीडियो बनाना है तो मैं प्रेशर में आ जाऊंगा, बट मैं चीजों को छोटे छोटे फॉर्मेट में बांट देता हूँ, फिर मैं अलग अलग चीजें करता रहता हूँ और मैं उसमें टिक लगाता रहता हूँ कि ये काम हो गया। अपने काम को छोटे छोटे फॉर्मेट में बांट दो, आपके ऊपर दबाव भी नहीं पड़ेगा, आपका काम होता रहेगा। परफेक्शनिज्म। किसी भी काम को टालते रहने का सबसे बड़ा रोल यही अदा करता है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम किसी भी काम में परफेक्ट हो जाएं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एडॉप्टिव, एक होते हैं मैल एडेप्टिव। एडॉप्टिव वो होते हैं जो कि किसी काम को करते हैं, वो काम स्टार्ट कर देते हैं, बट अपने काम से कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, उस काम में चेंजमेंट करते रहते हैं। उस काम को लगता है नहीं अभी अच्छा नहीं है, अभी हम और कुछ कर सकते हैं। ये मतलब कभी सेटिस्फाइड नहीं करते, उनका काम कभी एंड नहीं हो पाता है, वो कभी एंडिंग पॉइंट पे पहुंच नहीं पाते। और मैल एडेप्टिव वो होते हैं जिनके दिमाग में एक गोल होता है और वो चाहते हैं हम जब उस तरह से बन जाएंगे तब हम उस काम को स्टार्ट करेंगे। वो परफेक्ट होने के वेट करते हैं, उनके पास जब फुल नॉलेज होगा तब वो काम करेंगे। ये ऐसे लोग होते हैं मैल एडेप्टिव। तो इसके लिए भी जरूरी है डेडलाइन सेट करो, आपसे जितना हो सकता है आप उतना उसमें एफर्ट डालो, बाकी के फिर छोड़ दो। याद रखो स्टार्टिंग में काम अच्छे नहीं होते। स्टार्टिंग में आप जैसा सोच रहे हो, आपने किसी को देखा होगा कि हाँ वैसा, बट वैसा नहीं होता स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में आप बुरा भी कर सकते हो, सो ठीक है मैं गंदा काम करूंगा बट मैं काम करूंगा। तो आप स्टार्टिंग में काम स्टार्ट करो, दबाव मत डालो अपने ऊपर। सेल्फ सबोटेज। बहुत से लोग होते हैं जो अपने को फेलियर, लूजर, डम्ब ऐसा हमेशा बोलते रहते हैं, यहाँ तक कि डेडलाइन भी सेट करते हैं और अगर डेडलाइन में काम नहीं हो पाता है तब तो वो अपने आप को बहुत ही लूजर फील कराते हैं। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है आपके लिए यदि आप ऐसा फील कर रहे हैं। आपने 5 में कोई ऐसे काम किए होंगे जो कि सफल हुए होंगे, वो चाहे जितने भी छोटे हो, मैटर नहीं करता है, चाहे जितना छोटा बस वो याद कीजिए, आप बोलिए कि उसे मैंने ही किया था। और दूसरा है
आप अपने ऊपर डाउट मत कीजिए कभी भी। फोकस ऑन योर वर्क एंड फोकस ऑन योर सेल्फ, रेस्पेक्ट योर सेल्फ। एग्जॉस्शन, हम सब ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा गाड़ियां, मतलब हर चीज चाहते हैं ज्यादा हो। कोई भी काम करना चाहते हो तो अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो, मतलब अपने आप को देखो, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी बॉडी थकी हो, आप मेंटली टायर्ड हो या फिजिकली टायर्ड हो। अगर ऐसा है तो आप आराम कीजिए, आपको रेस्ट की जरूरत है। प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर रहे हो आप, तुम थके हुए हो, ठीक है, आराम की जरूरत है। या फिर हो सकता है काम करते करते एक ही लाइफ स्टाइल में आप बोर हो चुके हो तो थोड़ा बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए, ठीक है, अपने आप को फ्रेश फील कराइए। प्रोक्रास्टिनेशन नहीं है। फॉरगिव योरसेल्फ, एट द एंड अपने आप को माफ कीजिए। आपने कोई काम नहीं किया, आपने कोई काम डेडलाइन पे नहीं किया, तो आप अपने आप को माफ कर दीजिए, बोले ठीक है हम आगे करेंगे। क्योंकि जब तक आप अपने आप को कोसते रहेंगे आप अपनी नजरों में गिर जाएंगे, और अगर अपनी नजरों में एक बार गिर गया आप ना, कभी भी उठ नहीं पाओगे। हमेशा लगेगा कि नहीं मैं लूजर हूँ, नब हूँ। नए सिरे से अपने काम को जरूर आप सक्सेस होंगे। ये कुछ सिम्टम्स हैं प्रोक्रास्टिनेट करने का और उसके सॉल्यूशंस हैं। तो हो सकता है कि मैंने सारे कवर न किए हों, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ अलग तरीके की प्रोक्रास्टिनेशंस हों। सो जो भी आपको लगता है कि आपके लाइफ में कुछ हों, आप उनको कमेंट में लिखिए, हम इसमें आगे बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा काम पसंद आया हो, तो उसको आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आज से ही हमारी फैमिली बढ़ेगी। हमेशा ध्यान रखना, यू आर द बेस्ट।